दहशतगर्दी का खात्मा करके दम लेंगे, हर मजमूम कार्रवाई नाकाम बनाएंगे। दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से कराची में खुदकुश धमाके की मजम्मत। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि दहशतगर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने PTI हुकूमत की पॉलिसियों को दहशतगर्दी की वजह करार दे दिया। कहते हैं बैरून मुल्क से पाक सरजमीन पर दहशतगर्दी खतरनाक रुझान है। साबिक PTI हुकूमत की पॉलिसियों के बायस दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है। हुकूमत को हंगामी इक़दाम करना होंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ताने बाने बैरून मुल्क से मिलते हैं। कराची में दहशतगर्दी का वाक़या नाकाम बनाने पर सिंध पुलिस की तारीफ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा मुल्क दुश्मन अनासिर अमन अमान खराब करना चाहते हैं, जिसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। हमने आमरीतों के मुकाबले किए, जंगल के बंदरों से डरने वाले नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले अपोजिशन के 2 मेंबरान की मौतली जरूरी थी। एक मिसाल जरूर सेट करनी चाहिए कि पार्लियामान के रूल्स के दायरे में रहकर अरकान को काम करना चाहिए। अपोजिशन दायरे में रहकर काम करेगी तो वेलकम करेंगे। PTI के इकदाम से कौमी मुफाहमत को झटका पहुंचा। PTI पहले ऐसे बयानात दिलवाती है, फिर जब उस पर रद्द-ए-अमल आता है तो वो बयान वापस लेती है। कल गालियां निकाली गई, बाजे बजाए गए, पार्लियामान का तकद्दुस पामाल किया गया। ऐवान में गाली गलोच और सीटी बजाना मुहज़्ज़ब माशरे का काम नहीं। मरकजी हुकूमत में शामिल ना होने का फैसला हतमी है। उधर फ्लोर ना मिलने पर बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली से वॉकआउट। आसफा भुट्टो भी ऐवान से बाहर चली गई। सदर के खिताब के बाद उस पर बात होनी चाहिए। आजकल पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं हमने हलफ उठाया है कि आईन और कानून की पासदारी करेंगे। स्पीकर को भी कानून की पासदारी करना होगी। बैरिस्टर गौहर ने कहा आसिफ अली जरदारी वफाकी नुमाइंदगी नहीं कर रहे, वो आज भी पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर हैं। जरदारी 2 दिन नहीं रख सकते। सदर के खिताब के बाद अपोजिशन लीडर ने बहस का आगाज करना होता है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ बोले पार्लिमानी रवायात का जो हाल इन लोगों ने किया है वो सबके सामने है। मुल्क के आईनी सरबराह के खिताब के दौरान भी शर्मनाक रवैया इख्तियार किया गया। ये बात सुनने को तैयार नहीं होते, शायद इनकी तरबियत ही ऐसी हुई है। सदर आसिफ जरदारी की मुश्तरका इजलास से खिताब के दौरान हंगामा राय जमशेद दस्ती और मोहम्मद इकबाल खान की असम्बली रुकनीयत मुअत्तल कर दी गई। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा जमशेद दस्ती और इकबाल खान ने स्पीकर डाइस के करीब धमकी अमेज लहजा इस्तेमाल किया। दोनों अरकान ने बाजे बजाए, ऐवान की तौहीन की। ऐसा पहले कभी कौमी असम्बली में नहीं हुआ। स्पीकर ने मौजूदा सेशन के लिए दोनों अरकान की रुकनीयत मुअत्तल करने का सवाल ऐवान के सामने रखा। ऐवान ने अक्सरियत से दोनों अरकान की रुकनीयत मुअत्तल करने की मंजूरी दी। फैजाबाद धरना उस वक्त की पंजाब और वफाकी हुकूमत की नाकामी करार। इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया पंजाब हुकूमत ने इब्तिदा में TLP के एहतजाज खत्म कराने की कोशिश नहीं की। शहबाज शरीफ और शाहिदा खान अब्बासी के दरमियान जाहिद हामिद के इस्तीफे पर तनाव के नतीजे में धरने ने तूल पकड़ा। शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा TLP पर पाबंदी से मुतालिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट सूबाई हुकूमत से शेयर नहीं की गई। ताकत के इस्तेमाल से मुल्क में अमन ईमान की सूरत हाल पैदा हो सकती थी। TLP के रहनुमाओं के साथ सियासी मुज़ाकरात हो रहे थे। TLP और वफाकी हुकूमत में मुआहिदे पर इत्तफाक किया गया। तय पाया था कि कारकुनान और क़यादत के खिलाफ मुकदमात वापस लिए जाएंगे। साबिक वफाकी वजीर शाहिद हामिद ने बयान में कहा कि फैज़ हमीद ने धरने के दौरान मुलाकात में इस्तीफे का कहा। 26 नवंबर 2017 की शाम अफसरान लाहौर में मेरे घर मुझसे इस्तीफा लेने आए। फैज़ हमीद समझते थे कि कुछ अरसा छुट्टी पर चला जाऊं तो TLP मुतमईन हो जाएगी। एहतसाब अदालत का 2 दिन में बुशरा बीबी का एंडोस्कोपी निजी अस्पताल से करवाने का हुक्म। जज नासिर जावेद राना का अदालत में नज़्म इजाफी दीवारों को फौरी खत्म करने का हुक्म। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। बानी रहलिया के तिब्बी मुआयने की दरखास्तें मंजूर। रिमार्क्स दिया कि जब तक दीवारें हटाई नहीं जाती समाअत आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। अदालत की बानी PTI को समाअत के दौरान मीडिया से गुफ्तगू से गुरेज करने की हिदायत। केस की मजीद समाअत 23 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत। कहते हैं विफाकी हुकूमत दोनों सूबाई हुकूमतों के साथ खड़ी है, इमदादी कामों में हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का इमाराती सदर से राब्ता, मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए मुश्तरका इक़दामात पर जोर। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इजलास। स्मगलिंग, अफगान ट्रांजिट ट्रेड के गलत इस्तेमाल, चीनी, गंदम, खाद, पेट्रोलियम मसनूआत, गैर कानूनी असलहे के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान से स्मगलिंग के जड़ से खात्मे का पुख्ता अज़म रखते हैं। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क सरमायाकारों की मुलाकात। पाकिस्तान में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान तुर्किया के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात के फ़रोग़ और तिजारती शराकतदारी की मज़ीद मजबूती के ख़्वाह हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। नवाज शरीफ ITCT के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। पाकिस्तान के सबसे बड़े और पहले ITCT में 16 चीनी कंपनीज का इजहार दिलचस्पी। चीन की 8 कंपनीज नवाज शरीफ ITCT में फौरी तौर पर काम करने के लिए तैयार। सिंगापुर, इंग्लैंड, अबूधाबी और दीगर ममालिक में भी ITCT के लिए रोड शो पेश किए जाएंगे। मरियम नवाज का कहना है लाहौर समेत पंजाब के बड़े शहरों को आलमी सतह पर IT हब बनाना चाहते हैं। उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से डिजिटल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सेक्रेटरी जनरल रेमा अल याहिया की मुलाकात। मरियम नवाज को पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब ने कहा दौरे हाजिर में हर मुल्क की तरक्की का दारोमदार जदीद टेक्नोलॉजी के हुसूल पर है। बेहतर तरबियत और टेक्नोलॉजी की फराहमी से नौजवानों का मुस्तकबिल संवारा जा सकता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेक्टा हेडक्वार्टर्स में इजलास। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतालिक तबादले ख्याल। इजलास में गैर मुल्की शहरियों की सिक्योरिटी के लिए इक़दामात का जायजा। वाज़ेह करदा SOPs पर अमल दरामद न करने वालों की नकलो हरकत को महदूद करने का फैसला। ईरानी सदर के दौरे के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। मोहसिन नकवी ने कहा कि पुलिस समेत तमाम इदारे गैर मुल्कियों की हिफाजत के SOPs पर 100% अमल करें। कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए इदारों को जदीद टेक्नोलॉजी से लेस किया जाएगा। विफाक सूबों को हर मुमकिन ताउन फराहम करेगा। कच्चे में मुश्तरका ऑपरेशन का भी फैसला। ड्रोन समेत जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इक्कीस हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन इंतखाबी मुहिम आज रात खत्म हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन की रात 12 बजे के बाद इंतखाबी मुहिम चलाने पर कार्रवाई की वार्निंग। 21 अप्रैल को 21 हल्कों में पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। लाहौर में कौमी असम्बली की 1 और सूबाई असम्बली की 4 नशिस्तों पर मुकाबला होगा। ज़िमनी इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। ईवान सदर में तुर्क चीफ ऑफ जर्नल स्टाफ को निशान इम्तियाज मिलिट्री देने की तकरीब। सदर मुमलिकत ने तुर्क चीफ ऑफ जर्नल स्टाफ को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा। उधर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से तुर्क चीफ ऑफ जर्नल स्टाफ की मुलाकात। जर्नल मैतन कोराक ने पाक तुर्क दिफाई ताल्लुकात मजबूत तरीन करार दिए। इलाकाई अमन को फ़रोग देने में पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से सऊदी मुआविन वज़ीर दिफा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। फौजी तरबियत के मैदान में ताउन को फरोग देने पर बातचीत। आर्मी चीफ का सऊदी बर्री फौज के इस्तेदाद में इजाफे के लिए ताउन जारी रखने का अज़म। सऊदी मुआविन वज़ीर दिफा ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों और कुर्बानियों का एतराफ़ किया। कहा पाक फौज ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए काबिल कदर किरदार अदा किया है। मुल्क के मुआशी मसाइल के हल की कोशिशें। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब आज MD IMF से मुलाकात करेंगे। IMF को नए कर्ज प्रोग्राम के लिए दरख्वास्त दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक नए कर्ज प्रोग्राम के लिए 2 दरख्वास्तें तैयार की गई जो मुलाकात में डिस्कस होंगी। तौसीही फंड सहूलत प्रोग्राम और मौसमियाती तब्दीली के लिए इजाफी फंड्स की दरख्वास्त की जाएगी। IMF मिशन मुज़ाकरात के लिए आइंदा माह पाकिस्तान पहुँच सकता है। मिशन नए कर्ज प्रोग्राम और आइंदा माली साल के बजट की तैयारी में मुआशी टीम के साथ काम करेगा।
कल गैर मुल्की मेहमानों की मौजूदगी में ऐवान में बाजे बजाए गए। तनकीद करनी है तो सियासी तनकीद करें, पाकिस्तान पर तनकीद ना करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की ऑपोजिशन पर तनकीद, कहा इनके लीडर का भी खारजा पॉलिसी से खेलने का वतीरा रहा है। साइफर के साथ खेलकर डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन सिस्टम का सौदा किया गया। ये दोस्त ममालिक पर इल्जामात लगाते हैं, इनकी पार्टी तरदीद करती है। मुल्क दुश्मनी में पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। दोस्त ममालिक के खिलाफ बयानात बानी पीटीआई की हिदायत पर दिए जाते हैं। मेरी जात पर तनकीद करनी है तो करें, पाकिस्तान पर तनकीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। बलोचिस्तान की काबीना ने हलफ उठा लिया। 14 रुकनी काबीना से गवर्नर बलोचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकड़ ने हलफ लिया। पीपल्स पार्टी के अली मदद, लियाकत लहड़ी, असफन काकड़, सादिक इमरानी, जहूर वलेदी और फैसल जमाली काबीना का हिस्सा। नून लीग के सरदार अब्दुल रहमान के एहतराम सलीम खोसा, राहिला हमीद दुरानी भी वजीर बन गए। वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का पहला इजलास। सरफराज बुगटी ने कहा, वजीरों के लिए मेरे दरवाजे खुले हैं। बलोचिस्तान में अमन के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर इंतजामिया रोटी की कीमत में कमी के लिए मुतहर्रिक। जायद रेट पर रोटी फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां। 5 दिन में 817 अफराद गिरफ्तार, 347 मुकदमा दर्ज, 1 करोड़ 70 लाख रुपए से जायद के जुर्माने आयद किए गए। उधर रावलपिंडी में नान बाइयों का हड़ताल खत्म करने का ऐलान। एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी रशीद कुरैशी का कहना है, इंतजामिया से मुज़ाकरात कामयाब हो गए। रोटी 16, नान 20 रुपए का मिलेगा। हुकूमती फैसले पर अमल करेंगे। पार्लियामेंट हाउस की मस्जिद से जूतों की चोरी। स्पीकर कौमी असम्बली या सादिक का नोटिस। सिक्योरिटी अमले की नाकामी की तहकीकात का हुक्म। इंक्वायरी ज्वाइंट सेक्रेटरी एडमिन और सार्जेंट एट आर्म्स करेंगे। सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों की ड्यूटी से गायब होने का इंकशाफ। सीसीटीवी फुटेज के जरिए चोर का पता चलाने की कोशिशें। नमाज जुमा के दौरान सहाफियों समेत 1 दर्जन अफराद के जूते चोरी किए गए। मेरे इलाके में सिर्फ मैं भीख मांगूंगी। कराची में गदागर खातून सेशन अदालत पहुंच गई। अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जज ने रिमार्क्स दिए, ये कोई जमीन या मिल्कियत का तनाजा नहीं, शहर के फुटपाथ गदागरों के नहीं जिस पर सुनवाई की जाए। फुटपाथ अवामी जगह होती है, उस पर किसी एक गिरोह का हक नहीं। दरख्वास्त गुजार गदागर खातून ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सईदाबाद थाने की हदूद में एक एरिया मेरे पास है, दूसरा गदागर वहां कब्जा करना चाहते हैं। दूसरे मांगने वाले गदागरों को मेरे इलाके में भीख मांगने से रोका जाए। नौमुंतखब अरकान को हल्फ से रोकना आइन की खिलाफ वर्जी है। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ न लेने के खिलाफ दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और सूबाई काबीना को असम्बली इजलास तलब करने के लिए इक़दाम का हुक्म। अदालत ने फैसले में लिखा कि आइन के आर्टिकल 105 के तहत 14 दिन के अंदर इजलास तलब किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात से कबल नौमुंतखब मेंबरान से हल्फ लिया जाए। 24 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस SM अतीक शाह ने तहरीर किया। इस साल हम भी हज मामलात की निगरानी करेंगे। आज़मीन हज से मुतल्लिक एक भी शिकायत आए तो कंपनीज के लाइसेंस मनसूख करेंगे। निजी कंपनी के हज कोटा से मुतल्लिक दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा कि हर साल 5-5 बंदे सेक्रेटरीज और वुज़रा अपनी तरफ से भेजते हैं। हम FIE से सारी तफसील मंगवाएंगे। यहाँ से तिब्बी अमला भी जाता है लेकिन वहाँ कोई नजर नहीं आता। जस्टिस अरबाब ताहिर ने मुतल्लिका हुकाम को तंबीह की कि अगर किसी ने टैक्सी से मुतल्लिक भी शिकायत की तो आपकी खैर नहीं। केस की आइंदा समाअत अगस्त के पहले हफ्ते में होगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज। दोनों टीमें कल दूसरे मैच में आमने सामने होंगी। मैच रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने आज आराम किया। न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों का प्रैक्टिस सेशन मौसम की खराबी के बायस मनसूख। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 मैच बारिश की वजह से मनसूख कर दिया गया था।